गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज हम आपको सेशन देने जा रहे हैं बेस्ड है राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी इंटरव्यू। और आपको बताना चाहूंगा आज के टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस हमारे बच्चों के रिटन एग्जाम में भी काम आएंगे और इंटरव्यूज अगर वो देते हैं किसी भी ग्रुप में किसी भी जगह पर, चाहे वो किसी भी कोर्ट का इंटरव्यू दे रहे हैं, चाहे क्लैरिकल का हो, ग्रुप डी का हो या किसी भी पोस्ट के लिए हो, डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिलेगा। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारे दोनों चैनल पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर आप अबंडेंट ऑफ वीडियोस रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज के देख सकते हैं और बहुत कुछ वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख भी सकते हैं। चलिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं। थैंक यू सर। मोनिका, आज जो हमारा सेशन है वो राजस्थान हाईकोर्ट पर है, तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में आप बताइए, फिर मैं ग्रुप डी के क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। श्योर सर। प्लीज सर, राजस्थान हाईकोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 29 अगस्त 1949 Okay. और इज लोकेटेड इन जोधपुर। और इनके फर्स्ट जो चीफ जस्टिस थे वो थे कमलकांत वर्मा। सर, इसमें जजेस की स्ट्रेंथ है सेक्शन जजेस की वो 50 है और एक्चुअल में 34 है। ओके मोनिका, मैं ये बताइए कि ग्रुप डी का वर्क प्रोफाइल क्या होता है? सर, इनकी बहुत सी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उनका कार्य जज के मुख्य कार्यालय में डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करने का होता है, उसे क्लीनिंग करना, मैनेज करना और अपने जो सीनियर कार्यालय में जो कर्मचारी हैं उनके लिए एज ए हेल्पर वर्क करना। ओके, आपकी एजुकेशन क्या है? सर, मेरी एजुकेशन में BSc कंप्लीटेड है। ओके, आप ग्रेजुएट हैं? यस सर। तो आपको नहीं लगता कि ग्रुप डी जॉब आपके लिए आई कैन से यू आर ओवर क्वालिफाइड फॉर इट? सर, मुझे नहीं लगता कि कोई काम छोटा या बड़ा है और राजस्थान हाईकोर्ट के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी, इसलिए सर मैंने इस प्रोफेशन को चुना। ओके मोनिका, आप हमें ये बताइए कि इस समय जोधपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? सर, मिस्टर मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ओके, और हु इज द डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ जोधपुर? सर, मिस्टर जस्टिस अनूप कुमार जी हैं। ओके, और हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? सर, 25 हाई कोर्ट्स। ओके, क्या आप वर्किंग के हिसाब से कोर्ट के टाइप्स बता सकते हैं? सर, दीज आर क्रिमिनल एंड सिविल कोर्ट्स। ओके, सर, जनरल जुरिसडिक्शन एंड लिमिटेड जुरिसडिक्शन एंड थर्ड इज एपीलेट एंड ट्रायल कोर्ट्स। ओके मोनिका, व्हिच इज द बिगेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? सर, इलाहाबाद हाई कोर्ट। ओके, एंड हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सर, मिस्टर उदय उमेश ललित और ये 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इनका जो कार्यकाल है सबसे शॉर्टेस्ट रहने वाला है, क्योंकि इन्होंने जो अपनी ओथ ली थी वो 27 अगस्त 2022 को ली थी और 8 नवंबर 2022 को इनकी जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है। ओके, एंड आई बिलीव दैट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। यस सर। ओके, 49th नंबर आपने बताया? यस सर। ओके मोनिका, एज यू आर गोइंग फॉर हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान, यस सर, तो मैं जानना चाहूंगा कि टोटल जजेस कितने हैं इंडिया में? सर, इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, बिल्कुल, जिनमें 1108 जजेस हैं, जिसमें 836 जो हैं वो परमानेंट जजेस होते हैं और जो रिमेनिंग 272 जो जजेस होते हैं वो एडिशनल जजेस होते हैं। ओके, हाई कोर्ट ओल्डेस्ट कौन सा है इंडिया में? सर, कलकत्ता हाई कोर्ट। ओके, क्या आप गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस बता सकते हैं कौन कौन सी है? श्योर सर। सर, दीज आर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। वंडरफुल। चलिए मोनिका, आप हमें ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू लेवल्स कोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं? सर, अकॉर्डिंग टू लेवल्स कोर्ट्स आर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, एंड कैन यू टेल मी द टाइप्स ऑफ केसेस आल्सो? सर, दीज आर क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस एंड फैमिली केसेस। ओके मोनिका, सिविल केसेस के कुछ टाइप्स है, नाम बताइए कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? सर, दीज आर कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स, टॉर्ट्स and complaints against the cities and property debates and class action. Okay, and can you tell me the types of judges? Sure sir. Sir, these are judge, advocate general, Okay, high court judges, high court masters, recorder, circuit judges and district judges. Wonderful. And can you tell me the full form of CJM? Sir, its full form is Court of Chief Judicial Magistrates. Okay, मोनिका, जज और मजिस्ट्रेट में डिफरेंस क्या है? सर, जज जो होते हैं वो वर्किंग को कंट्रोल करते हैं और अपना जजमेंट देते हैं और केस को पास करते हैं। बट मजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं होती कि वह किसी पर्सन को प्रिजन में डाल सके और उन्हें कोई डेथ सेंटेंस दे सके। ओके, तो जज कंट्रोल्स द वर्किंग्स ऑफ कोर्ट एंड passes his judgment on the case. Yes sir. Whereas a magistrate does not have the power to award life imprisonment and death sentence as you Yes put. Okay. और जूरी और जज में क्या डिफरेंस होता है?
सर जूरी को जो होती है वो टेक्निकल डिटेल्स कम होती है, वो जो भी केस होता है उसकी कंप्लीट स्टोरी को सुनता है और अपना ओपिनियन या डिसीजन देता है। लेकिन जज जो होते हैं वो केस को एनालाइज करते हैं, फैक्ट, एविडेंस और डिटेल्स जो होती हैं केस को उसको फोकस करते हैं और फिर अपना जजमेंट देते हैं। बिल्कुल। ओके मोनिका, आपकी हॉबीज क्या है? सर माय हॉबीज आर मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर एंड रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स। और आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस? सर माय स्ट्रेंथ आई एम कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक एंड वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। मान लीजिए इस इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो हो सकता है मुझ में कुछ वीकनेस होगी जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो मैं अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करूँगी, नेक्स्ट टाइम फिर से इंटरव्यू में आऊँगी और सक्सेस आऊँगी। ओके मोनिका, आप अलोन वर्क करना पसंद करते हैं या टीम में आप वर्क करते हैं? सर इफ़ नेसेसरी आई कैन वर्क अलोन बट माई प्रेफरेंस इज टीम बिकॉज आई एम टीम स्पिरिट गर्ल, और मैं सारा श्रेय खुद नहीं लेती, शेयर करने में बिलीव करती हूँ। ओके मोनिका, आप जानते हैं कि इस जॉब के लिए आपको डिफरेंट जगह पे जाना पड़ सकता है, तो आपको अपना घर भी छोड़ना होगा, तो कैसे मैनेज कैसे करोगी बाहर? सर जैसे मैंने बताया वर्सेटाइल मेरी स्ट्रेंथ है, मुझे एक्सप्लोरिंग न्यू कल्चर ही पसंद है और मुझे होम सिकनेस नहीं है। फॉर मी कश्मीर टू कन्याकुमारी इज सेम। ओके मोनिका, आप ऑलरेडी एक ग्रेजुएट गर्ल है, ऑब्वियस है आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह की भी तैयारी कर रही होगी और भी, तो कल अगर किसी और स्ट्रीम में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये ग्रुप डी की जो जॉब है, क्या आप ये जॉब छोड़ देंगे? नो सर, मैं ये नहीं करूँगी, मैं अपनी लाइफ में रोलिंग स्टोन नहीं बनना चाहती। ओके मोनिका, वैसे तो आपका जो वर्क प्रोफाइल रहेगा वो कोर्ट में ही रहेगा, पर कभी कभी आपको कुछ काम के लिए हो सकता है बाहर भी जाना हो, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? सर मेरे पास मेरी स्कूटी है, मुझे जैसे कि ट्रैवल करना ये बहुत पसंद है, तो मेरे लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा। ओके, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। ओके मोनिका, किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना पसंद बिल्कुल नहीं करते और किस तरीके के लोगों के साथ आप काम करना पसंद करते हैं? सर आई एम एडजस्टेबल नेचर, तो मुझे हर तरीके के लोगों के साथ वर्क करना प्रेफर करूँगी, बट आप प्रेफरेंस पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं उन लोगों के साथ वर्क करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो वर्सेटाइल हैं, ऑनेस्ट है अपने वर्क को लेकर, टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं, और उन लोगों के साथ वर्क करना नहीं प्रेफर करूँगी जो लेजी है अपने वर्क को लेकर। ओके मोनिका, आप ग्रुप डी की जॉब के लिए आ रहे हैं तो ऑब्वियस आपके सीनियर्स आपको कभी कभी एक्सेस वर्क देंगे, थोड़ा प्रेशर भी मिलेगा, तो मैनेज कैसे करोगे? सर जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारी लर्निंग स्टेज है, पॉजिटिव प्रेशर आर नेसेसरी, और मुझे लगता है वर्क प्रेशर तभी होता है जब हम वर्कलोड लेते हैं, वर्कलोड तभी होता है जब हम किसी काम को डिले कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, तो मैं अपने टाइम पर अपने काम को कंप्लीट कर लूँगी, तो सर ऐसी नौबत नहीं आएगी। वेरी गुड, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक गर्ल। यस सर। चलिए मोनिका, अब समय आ गया हमारे व्यूअर्स को भी बेनिफिट देने का जो लास्ट तक हमारे वीडियो को देखते हैं। दोस्तों यदि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहते हैं तो लास्ट में आपको एक टिप जरूर देता हूँ। आज की टिप बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने लास्ट में मोनिका से एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि मोनिका, मान लीजिए आपके सीनियर्स आपको एक्सेस वर्क देते हैं या वर्कलोड आपका ज़्यादा बढ़ता है, तो बीइंग गर्ल आप कैसे मैनेज करोगे? तो सबसे पहले तो आपका बिल्कुल पॉजिटिव एटीट्यूड यही रहना चाहिए कि सर मेरा मानना है कि थोड़ा प्रेशर तो जरूरी भी है जीवन में, इससे हम आगे भी बढ़ते हैं। तो यदि आप इस तरीके के स्टेटमेंट देंगे तो डेफिनेटली इंटरव्यूअर आपसे इंप्रेस होंगे। और उसके बाद में आप कह सकते हैं सर मेरे को ऐसा भी लगता है कि प्रेशर इंसान की लाइफ में तभी ज़्यादा आ जाता है जब वो काम को डिले करता है, यानी कि आज के काम को कल करेंगे, कल के काम को परसों करेंगे, तो काम इकट्ठा होता जाता है और वर्कलोड बढ़ता जाता है, ऑब्वियस है प्रेशर आएगा। तो सबसे पहले तो सर मेरी एक क्वालिटी है कि मैं किसी वर्क को नेक्स्ट डे यानी कि प्रोक्रास्टिनेट करता ही नहीं हूं सर, मैं हर काम को उसी दिन करना पसंद करता हूं, और इससे सर मेरे पास एक्सेस वर्कलोड नहीं आता, और वर्कलोड नहीं आने की वजह से मुझे लगता है मेरे पास बिल्कुल प्रेशर भी नहीं आता और मैं अपने काम में बहुत खुश रहता हूं। तो ये जो तरीका है दोस्तों ऑप्टिमिज्म दिखाने का, ये तरीके वो अलग अलग तरीके से आपसे पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन को वो पूछेंगे, वो आपको और रोल दे सकते हैं कोई कि आप इस काम को कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको अपने काम के अलावा कोई वर्क दे दिया जाए तो क्या आप करेंगे, आपको कोई ब्राइब करे तो आप क्या करेंगे, यानी कि रिश्वत दे तो आप क्या करेंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस के लिए उम्मीद है दोस्तों हमने आपको ऑलरेडी कोड रिलेटेड बहुत से वीडियोस दे रखे हैं, आप उनको प्लीज देखिए, बहुत कुछ आप सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे पढ़िए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मोनिका बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। कीप इट अप मोनिका, ब्लेसिंग्स टू यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।